जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर कसूर के नवाई गांव का रहायशी हूँ और बाय प्रोफेशन एक फ़ार्मर हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था कि पपीते की फ़ार्मिंग में हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है और किन चीज़ों से हमें अपने एहतियात करनी है ताकि हमारी जो क्रॉप है वो फुल हेल्दी हो, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत अहम टॉपिक है। प्लीज़ जो हमारे फार्मर हज़रात हैं जो पपीते की फ़ार्मिंग करते हैं वो इसको मिस ना कीजिए। सबसे पहली जो चीज़ जो हमें फ़ील होती है जाके 8 माह बाद 9 माह बाद जब हमारा प्लांट पिकिंग के लिए रेडी हो जाता है, जब हम फ्रूट पिक करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी जो टाइमिंग थी वो पपीता लगाने की वो शायद गलत थी। जो टाइमिंग है ना ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। टाइमिंग 15 नवंबर से हमने सीड की सोइंग करनी है और 15 फरवरी को हमने अपने प्लांट को फील्ड में शिफ्ट करना है। ये जो टाइमिंग है ना ये हमें इसका एहसास जो है ये जब हम पिकिंग करेंगे तब जाके होगा। आई मीन कि अगर हम इसको लेट करते हैं, सोइंग लेट करेंगे, प्लांट लेट तैयार होंगे, लेट शिफ्टिंग होगी, तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि हमारा जो फ्रूट है वो सर्दी में चला जाएगा। नवंबर में सीड सोइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 3 माह बाद फरवरी में हमें प्लांट को शिफ्ट करना है और हमारा जो फ्रूट है वो एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन केस के जो दोस्त मेरे परेशान हैं, जो मेरे फार्मर्स पपीते के ख्वाहिशमंद है लेकिन वो देखते हैं कि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है, वो मेन जो गलती करते हैं वो अपने सीड की सोइंग की करते हैं। हमें वो गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी चाहिए। हमें डेट ऑफ सोइंग अपनी 15 नवंबर से कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम अपनी सोइंग की जो डेट है उसको मैनेज करेंगे, आगे हमारा पपीता बिल्कुल ठीक अंदाज में बिल्कुल ठीक अंदाज के अंदर हमारा पपीता जो है वो कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह ताला। और सर्दी जो फुल सर्दी है वो आने से पहले हम 3 माह तक उसकी पिकिंग कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा टर्न आउट हम अचीव कर चुके होंगे। यही वजह है कि हमारे अक्सर फार्मर या जो लोग ख़ुद नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी बाई करते हैं, कभी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। जो टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत अहम है। आप जब भी प्लांट परचेज़ करें, आप जब भी प्लांट की सीड की सोइंग करें, टाइमिंग का ख़ास ख्याल करना है। अगर टाइमिंग मिसमैनेज हो गई तो उसका एहसास हमें तब होगा जब हमारे प्लांट फ्रूट के लिए रेडी होंगे, तो हमें एहसास होगा कि ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया, हमसे बहुत गलती हो गई कि हमने लेट सोइंग की, लेट तैयार हुआ, लेट शिफ्टिंग हुई, सो लेट तैयार हुआ। सेकंड जो मेन चीज़ है, जो स्टार्टिंग में हमें जिसका ख्याल करना होता है, जबकि उसका एहसास हमें जब हमारा फ्रूट तैयार होता है तब जाके होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने डिस्कस की, जैसे बताया है कि टाइमिंग है। सेकंड जो मेजर चीज़ है वो मोर्टेलिटी रेशो है। मोर्टेलिटी रेशो का हमने बहुत ख्याल करना है। हमारे जो प्लांट्स हैं वो कम से कम डैमेज हों, कम से कम वो ख़राब हों, कम से कम मिसिंग हो, कम से कम नागा हो। सिंपल अगर मैं कहूँ तो नागे कम से कम हों। पपीते की क्रॉप में जो नागा आता है बेसिकली वो दो वजूहत की वजह से आता है। एक जो मेजर वजह है उसकी वो होती है उसका पानी प्रॉपर नहीं लगता, पानी की रेंज प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। जो सेकंड मेजर चीज़ है वो उसकी जड़ की गिलाव है। जड़ के गिलाव की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। जड़ के गिलाव को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी क्या रेमेडी है, वो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जो हमारा जड़ जी व्यूअर्स, जो जड़ के गिलाव की रेमेडी थी वो मैंने पहले डिस्कस किया लास्ट एपिसोड में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उससे हमारा जो ये मसला जड़ के गिलाव का है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं आज, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। इनका एहसास हमें तब जाके होता है जब हमारा फ्रूट तैयार होता है, कि हम तब सोचते हैं कि अगर हमारी टाइमिंग ठीक होती तो सर्दी आने से पहले 2-3 माह तक हम इसकी पिकिंग कर चुके होते और एक अच्छा खासा टर्न आउट और अर्न कर चुके होते। सेकंड चीज़ कि हमने 1 एकड़ में 700 प्लांट अगर लगाया है और उसमें से 200 मिसिंग हो गया है, तो हमारी जो 200 प्लांट की मिसिंग है ये बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। क्योंकि
एक खेत में 700 प्लांट को जो डोज जाती है वो 500 प्लांट को जाएगी, तो नुकसान होगा, जिसका एहसास हमें एट द एंड होगा। काइंडली इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह ताला हम हाजिर। थैंक यू वेरी मच।